हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये है आज 24 मई, दिन है मंगलवार। और आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था, हम अमिया लेकर आए थे बागीचे से। तो वहाँ के से आने के बाद यहाँ पर अमिया को धुल करके, छील करके कद्दूकस किया जा रहा है। और शाम का टाइम है ये, क्योंकि इसका बनाना है मुझे अचार। और यहाँ जब आए थे तो खाना बन गया था, रितु ने बना लिया था। तो हमने कहा चलो अचार बनाते हैं, क्योंकि मीठा वाला अचार सबको बहुत पसंद आया, रितु को भी और दीदी को भी। तो रास्ते में मिल गई ताज़ी ताज़ी अमिया, तो हमने कहा सबको हम अचार बना के देंगे मीठा वाला। तो यहाँ पर काम भी होता जा रहा था। ज़्यादा लोगों में काम भी होता है और हंसी ठहाके ज़्यादा होते हैं और पता नहीं चलता काम कब हो गया। तो रितु हम कद्दूकस कर रहे थे और दीदी हमारी छिल कर दे रही थी। और यहाँ पर चारों भी लगी हुई हैं काम कराने में हमारी। इसको ये बाउल बहुत अच्छा लगा था, तो इसी खेल में पड़ी हुई है। बार बार सब्जी धुल रही है, कहीं टमाटर धुल रही थी तो कहीं शिमला मिर्च। और स्लैब के ऊपर चढ़ गई है, चढ़ा दिया गया, इसको जिद कर रही थी तो वही खेल बना रही है। और हम बना रहे हैं अचार। यहाँ पर रसोई साफ़ कर दी थी। तो मीठे अचार की रेसिपी हमने शेयर की थी, जो अपने लिए बनाया था। तो तेल डाल दिया है, थोड़ी कलौंजी डाल दी है, उसके बाद ये कद्दूकस की हुई अमिया डाल देंगे। तो जितनी गूदे वाली मतलब बड़ी अमिया थी ना, वो हमने कद्दूकस कर लिया है, बाकी थोड़ी काट कर रख दिया है। चारू कितना काम करती है ना। पानी भरते हैं। पानी भर दो। ये केले धुल देना प्लीज। धुल देंगे। देखो कितना काम करती है चारू। तो यहाँ मगन है ये अपने काम में। इसको बड़ा मज़ा आ रहा था जब नीचे बाउल से पानी निकल रहा था। और खाना बनी गया है, तो अभी किसी ने खाया नहीं है। और हमने कहा चलो, इन लोगों को नहीं मालूम था कि हम अमिया ला रहे हैं। दिखा ताज़ी ताज़ी हमें दिख गई, तो हमने कहा चलो अचार सबको पसंद आया है तो बना देंगे, तो सब लोग लेते जाएंगे अपने अपने घर। तो वही लगे हुए हैं, जैसे बनाया था आधा गुड़ और आधी चीनी डाल करके। और ये अचार जिसको देते हैं मीठा वाला, सबको पसंद आता है दोस्तों। फिर अचार बन गया था, क्योंकि हमने रेसिपी शेयर नहीं की थी आप लोगों से, वैसे ही कढ़ाई में रख दिया था ठंडा होने के लिए। फिर ये सुबह का टाइम है, आज है बुधवार और आज हमारी छठ पड़नी है, इसीलिए खाना ज़्यादा बनाना है। सब्जी पूड़ी, वरना पूड़ी तो ना बना, ऐसे समय में पूड़ी कौन खाएगा। लेकिन फिर वहाँ पर ले जाना है सबके लिए, तो फिर पूड़ी ही बनाएंगे। और यहाँ इसका खेल हो रहा है। और आज है इन लोगों की विदाई। आज रोकने से नहीं रुकने वाला है कोई भी। दीदी बड़ी मुश्किल से कल रुकी थी। और वहाँ पर प्रियांशु भी अकेले है, और रितु भी अब ससुराल जाएंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मम्मी के यहाँ थी। तो एक दिन के लिए आ गई थी, एक दिन तो हमने रोक लिया था कल। तो आज सबकी तैयारी हो रही है। तो इनके लिए सुबह सोचा था, सुबह इनके लिए पुलाव बना देंगे। लाए थे पनीर मटर सब, शाम को लाए थे जब अमिया लाए थे। लेकिन इन्होंने सब लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था, चाय बन गई थी। तो कह रहे थे नहीं हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर छोले बना लेंगे, छोले और पूड़ी। क्योंकि आलू तो इस समय आ नहीं रही हमारे यहाँ, तो आलू डाल देते तो सही रहता। लेकिन आलू कल भूल गए लाने के लिए, क्योंकि जब बनती नहीं तो इतना ध्यान भी नहीं रहता कि आलू लाओ। तो फिर ऐसे ही बना देंगे छोले। और यहाँ पर आधा आधा कर रहे हैं ये मीठा वाला अचार दोनों लोगों के लिए, तो अब घर लेते जाएंगे। और यहाँ पर फिर पुलाव बनाने के लिए इन लोगों ने मना कर दिया था, कह रही थी सुबह सुबह भूख नहीं लगती और कहीं जाते हैं तो भी ज़्यादा मतलब खाना पीना नहीं खा के निकलते हैं। तो फिर भी हम तैयारी कर रहे थे कि खाना बन जाएगा, क्योंकि आटा लगा कर रख ही दिया है और सब्जी के मसाले पक रहे हैं। बिटिया तुम झोला पकड़ ली नो। अच्छा तुम झोला ये पकड़ लेना। का करिए पहनो, दादी के यहाँ ले जाना झोला। वो मम्मी के तो उतर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा स्कूल ले जाया करना मूंगफली, ठीक है टिफिन में। मुहिमा का है हाथ। और मीठा वाला अचार स्कूल ले जाया करना पराठे के साथ ही। अच्छा। और सच पूछो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे भी उदास थे, क्योंकि बच्चों का खेल अच्छे से बन रहा था। और चारू का तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का। बहुत नाटक किए थे इसने, ठीक से तैयार भी नहीं हो रही थी। देखिए कैसे रो रही है।
नहीं, फिर हम लोग आएंगे, मासी लिवाने आएंगी आपको। मासी लिवाने आएंगी आपको। पूछ लो मासी, अब हमको लिवाने आएंगी। मेरा बच्चा रुकना चाहता है, मम्मी रुक नहीं रही है। अरे दादा मेरा बच्चा मेरे हो बाबू तुमको मंगा इनकर इतनी दूर ही हो गया तो कहा बताई, हम खुद परेशान रहे। सिस्टा कहाँ थे कभी तो हम ऐसी ज्यादा मरवा पड़े, हम दो वैसी डर दिन बताई नहीं भैया इसी को ना आवे को अच्छे में पारा है, ज्यादा बड़ा एरिया। अच्छा उतार दो ना, देखिए सदर करना ना। और हमारा उधर खाना भी बन रहा था, इन लोगों की तैयारी हो रही थी क्योंकि रौनक के पापा तो सुबह ही चले गए थे, आज छत पड़नी है तो सुबह चले गए थे। यहाँ वही मम्मी को जो ले गए थे ऑटो वाले भैया, तो वही इन लोगों को भी ले जाएंगे, उधर बिठा देंगे टैक्सी में, तो चली जाएंगी ये लोग। तो लाइट आ रही थी, मसाले सारे हमने पीस लिए थे, टमाटर लहसुन वगैरह सब कुछ, तो इसे मैं डाल दिया है तेल में। और इधर थोड़ा सा, तो इधर छोले में डालने के लिए हमने 2 चम्मच बेसन भून लिया है क्योंकि इसमें ना तो आलू है और प्याज भी नहीं है, तो बिना प्याज का छोले बन रहे हैं, इसलिए ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी बेसन डालने से और टेस्ट भी बढ़ जाता है, जैसे पनीर में हम डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारे बैकग्राउंड की आवाज़ शायद आपको आ रही होगी क्योंकि हम यहाँ वॉइस नए वाले घर पर कर रहे हैं, तो रोड पर जो वाहन चलते हैं ना उनकी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, तो ध्यान मत दीजिएगा। और यहाँ पर इन लोगों की फुल तैयारी हो गई है, ये देखिए। तो मूंगफली दे दी है झोले में, लेकिन दीदी ले नहीं जा रही थी तो रितु को दे दिया है क्योंकि दीदी के यहाँ फिर चली जाएंगी, कह रही थी हम ले नहीं जा पाएंगे, हमको दूर जाना है। और रितु के यहाँ मम्मी तक पहुँच जाएंगी, ये झोला पहुँच जाएगा, फिर भैया आएंगे लेने के लिए, मतलब चारू के पापा, तो फिर चला जाएगा। और दीदी के यहाँ फिर भैया पहुँचा देंगे, वो आते जाते रहते हैं। और चारू हमसे कह रही थी आप चलो हमको भेजने के लिए, तो एक गोदी में लिए हुए हैं, एक हाथ से झोला लिए हुए हैं, मतलब इसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि यहाँ से जाएं, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। वही कह रही थी इतनी दूरी मतलब नहीं होनी चाहिए बहनों में, पास पास होना चाहिए, जब इच्छा हो तब अपन मिलाओ, लेकिन इतनी दूर हैं तो क्या बताएं, जा भी नहीं पाते इतनी जल्दी जल्दी। तकलीफ़ तो बहुत हो रही थी, चार दिनों से करीब हमारा घर पूरा भरा हुआ था। मासी फिर आएंगी ना, बैठो तक झूला रखो, हम रुक जाए ना, रुक जाए, हम रुक जाए। और कौन बैठेगा? ये भी मौसा जी हैं, हाँ ये आपको छोड़ने जा रहे हैं, है ना? बता दो कि चलो मौसा जी, बता दो। फिर जल्दी पापा के साथ आना ना, अब की बार पापा के साथ आना, और दादी और दादाजी को सबको लाना, ठीक? तो चल दिए हैं सब लोग अपने अपने घर के लिए और विदाई हो गई है। मतलब ऐसा कुछ होता है कि हर इंसान को जाना है, चाहे 1 दिन के लिए है, चाहे 15 दिन के लिए है, चाहे 1 महीने के लिए है, एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो चले गए हैं सब लोग, हो गया है घर हमारा बिल्कुल सूना। और यहाँ पर छोले बना लेते हैं और आटा लगा रखा है, पूड़ियाँ भी बनानी है, वहाँ ले जाना है। तो और यहाँ पर अमिया जो हमने काटी थी शाम को, हल्दी और नमक लगा के रखा था, वो धूप में डाल दी हैं और तो पड़ी रहेंगी। पिछली बार जो हमने काटी थी ना वो ख़राब हो गई थी, फिर हम अचार बना ही नहीं पाए थे, लेकिन शाम को ही मसाला वगैरह तो शाम को ही पीस कर रख दिया था हमने, सिर्फ मिलाना रह गया है। और यहाँ पर बनने लगी हैं पूड़ियाँ। पीछे हमारी जेठानी खड़ी है, मतलब रसोई के बाहर, वो आई हैं ऐसे ही बतियाने के लिए, तो उन्हीं से बातें करते जा रहे थे, पूड़ियाँ हमारी बनती जा रही थी और पछता रहे थे चूल्हे में क्यों नहीं बनाया। हमने कहा चलो अच्छा जल्दी की वजह से गैस में ही बना लेते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है यहाँ रसोई में कि चूल्हे पर बनाते हैं ना जब बाहर, तो पीछे से हवा लगती रहती है, यहाँ पर तो चारों तरफ से इतना पसीना, इतनी गर्मी। तो उन्हीं से बतियाते जा रहे थे और पूड़ियाँ हमारी बनती जा रही थी। पूरा खाना बन जाएगा तब इनको फ़ोन करेंगे तो हमको लेके जाएंगे, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे और खाना भी पहुँच जाएगा साथ में, और हम भी देखेंगे अपनी छत, क्योंकि
कब से इंतज़ार था इस दिन का कि कब हमारी छत पड़ेगी, क्योंकि घर बनाने में सबसे बड़ा काम छत पड़ना होता है। तो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ये दिन हमारे जीवन में आया है कि हमारा घर बन रहा है, जो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अपना घर मतलब वहाँ पर बनवा पाएंगे। तो उन लोगों के जाने के बाद इतना काम था तो बिजी हो गए, अगर ऐसे होते तो फिर और भी परेशान होते। और यहाँ पर आ गए हैं प्लाट पर, तो खाना रख दिया गया है। अभी मशीन चालू नहीं हुई थी, तो यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह सब जलाया जा रहा है और बस शुरू हुई होने वाली है मशीन। तो हम लोगों की ही राह देख रहे थे, ये मुझे लेने गए थे। तो यहाँ पर ये देखिए सब लोग तैयार हो रहे हैं छत डालने के लिए। तो आप सभी को तो पता होगा कि हमारा नया वाला घर ना आज फाइनली इसमें स्लिप दिया। आप सभी को दिखाते हैं काम। तो शुरू हो गया है छत में काम, छत पड़ने लगी है, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर शटरिंग वाले भी हैं और जाल बिछाने वाले भी हैं और छत डालने वाले भी हैं, मतलब जिनकी मशीन है उनके लेबर हैं, मिस्त्री हैं, कुछ लोग नीचे हैं, कुछ लोग ऊपर हैं, जिनका काम ऊपर है तो वो ऊपर हैं। तो यहाँ पर शुरू हो गया है छत डालने का काम और छत डालने में करीब करीब 2 घंटे लगा था। तो चलिए ये काम आज हमारा हो जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा खर्च आता है। घर बनाने में सबसे बड़ा खर्च छत डालने में आता है और बहुत बड़ा काम लगता है। सुबह से रोने के पापा दौड़ रहे हैं, ना खाने का होश है ना पीने का होश है। अकेला इंसान कहाँ तक दौड़ेगा, क्या क्या करेगा, लेकिन हो सब जाता है। पहले परेशान होते हैं कैसे होगा, लेकिन ईश्वर साथ देते हैं तो सब अच्छे से हो जाता है। तो दोस्तों इस समय आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गई है और अभी खाना खिलाया जा रहा है सबको, जो हम लाए थे यहीं पर हम बेसमेंट में हैं। तो रौनक के पापा खाना खिला रहे हैं, सबको खाना खिला देंगे। हम यहाँ पर वीडियो एडिट कर रहे थे बैठे बैठे। अब जब मशीन की आवाज़ मतलब ख़त्म हुई है, जब छत डलना बंद हुआ है तब जाके बारिश डाली है, तो आज वीडियो लेट जाएगा। चलिए जल्दी से भेजते हैं वीडियो। तो यहाँ हमारे घर के बगल में घर बना हुआ है, वो लोग रहते नहीं हैं यहाँ पर, और वहीं पर मंदिर बना हुआ है, मंदिर भी उन्हीं का है। तो उसी मंदिर पर सब लोग खाना खा रहे हैं। पानी मिल जाता है सामने वाले के यहाँ, हैंडपैप लगा हुआ है ताज़ा बढ़िया, तो सब लोग वहीं पर खाना खा रहे हैं। और हम यहाँ ऊपर छत पर हैं, मतलब वीडियो एडिट कर रहे हैं। के पास ये लोग खाना खा रहे हैं, रौनक के पापा, और इसको खिला रहे हैं। हम यहाँ पर वीडियो का काम कर रहे हैं अपना। हम यहाँ पर काफ़ी देर से बैठे हैं। इनके पापा सब सामान देने गए इधर उधर, जो सामान जहाँ से आया था, और लगी थी प्यास तो पानी पीने आए हैं। तो दोस्तों अब चल रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी पापा इनके आएंगे हमको छोड़ करके, क्योंकि यहाँ रुकना ज़रूरी है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।